तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संधि के बारे में। देखिए, संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको संस्कृत का एग्जाम हो चाहे हिंदी व्याकरण का, मतलब हिंदी का एग्जाम हो, उसमें व्याकरण का जो पार्ट होता है उसमें संधि आता है। तो संस्कृत और हिंदी व्याकरण में जो संधि आता है बेसिकली वो टोटल आपको मिनिमम 15 नंबर से कम नहीं आता है। बात समझे कि नहीं? अगर हिंदी और संस्कृत की बात करें तो 10 से 15 नंबर के बीच में हर साल रहता है। 12, 11, 13, 14 इस तरह का रहता है। किसी किसी साल में तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। ठीक है ना? तो ये क्या है कि बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। इसको समझना है, इसको रटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब ये आपके नंबर को बहुत अच्छा करेगा ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे तो। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, बवाल मचाते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा एक अच्छे से ट्रिक के माध्यम से। जो ट्रिक जो होगा बेसिकली एक कंसेप्ट के आधार पर होगा। जिस व्यक्ति को अगर वर्ण का समझ नहीं होगा, जिस व्यक्ति को वर्ण नहीं आता है, वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण कौन कौन सा होता है, तो फिर भाई साहब ये समझिए कि ये संधि समझ आने वाला नहीं है उसको। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर आपको वर्ण कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सबसे पहले मेरा वीडियो जाइए, और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है ना? वर्ण का आप उसका वीडियो देख सकते हैं, वर्ण का प्रकार वगैरह देख सकते हैं। हालांकि उतना तो समझ होना चाहिए, वर्ण का उच्चारण, स्थान, ये सारा चीज़ का वीडियो हम बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उसका भी हम वीडियो डाल देंगे। आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ये पूछते रहता है। पहली बात ये कि हम लोग थोड़ा सा समझते हैं संधि क्या होता है, संधि की परिभाषा से चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए, संधि बेसिकली क्या करता है, एक प्रकार का जोड़ने का काम करता है, लेकिन संयोग का काम करता है। संधि में क्या होता है, संयोग होता है। तो संयोग किस चीज़ का होता है, तो दो वर्णों का संयोग होता है। लेकिन वही पूछेगा कि समास में क्या होता था, उसमें भी संयोग होता था, लेकिन उसमें क्या होता था भाई साहब, उसमें दो पदों का संयोग होता था। तो अंतर है बेसिकली। संधि और समास अगर समानता की बात करें तो दोनों का संयोग का, दोनों में संयोग का काम होता है, जुड़ने का काम होता है। लेकिन संधि में क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है, जबकि संधि में क्या होता है, मतलब संधि में दो वर्णों का योग होता है, जबकि समास में दो पदों का योग होता है। आई थिंक ये वाला बात समझ आया होगा। देखिए क्या करे डेफिनेशन, कि जब दो वर्णों के मिलने से विकार स्वरूप किसी नए वर्ण का निर्माण होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। आई थिंक ये समझ आ रहा है आपको। ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछेगा, कहेगा कि संधि में विकार स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो नए वर्णों का निर्माण होता है। संधि में विकार स्वरूप किसका निर्माण होता है, विकार का मतलब होता है कि उत्पन्न होने वाला, बात समझे कि नहीं, रिजल्ट। ठीक है ना? तो रिजल्ट में हमें नया वर्ण मिलता है। ठीक है ना? आई थिंक यहाँ तक वाला बात समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर करेंगे क्या संधि का उदाहरण, तो सम प्लस धी होता है संधि का उदाहरण। ठीक है ना? करें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या समझौता। किसी नियम के तहत क्या होता है, ये टोटल जो क्रिया का संपादन किया जाता है। आई थिंक समझ आया होगा ये वाला बात। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं संधि के प्रकार, थोड़ा बवाल। देखिए ये बिल्कुल बवाल वीडियो होने वाला है भाई साहब, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा संधि का जो है कंसेप्ट वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए शब्द दे देगा, समीक्षा दे देगा, कहेगा कि बताइए ये जो है किस संधि का उदाहरण है। मनोरथ दे देगा, बताएगा किस संधि का उदाहरण है। परमात्मा दे देगा, कहेगा किस संधि का उदाहरण है। तो आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप देखते यूं आप भाई साहब चुटकी में बता सकते हैं कि ये जो संधि है किस, मतलब वो शब्द जो है किस संधि का उदाहरण है, बिल्कुल बवाल तरीका से। बस हम देख नहीं। पहली बात ये कि भाई साहब संधि कितने प्रकार का होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं संधि जो होता है 3 प्रकार का होता है। बस हम देख नहीं। एक में अगर हम लोग बात करते हैं संधि की, तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बस हम देखें, स्वर व्यंजन विसर्ग यानी संधि का प्रकार है एक। अब हम लोग जो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा होगा आपको, स्वर संधि। ठीक है ना? तो वैसा स्वर मतलब कि ऐसा संधि जिसमें स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के मिलने से जब नए स्वर का निर्माण होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब क्या, कि स्वर प्लस स्वर होगा, स्वर वर्ण जो होगा वो स्वर से मिलेगा तो एक नया स्वर बनेगा, एक नया क्या बनेगा, स्वर बनेगा। आप एक बात देखिए, जब हम ये चीज़ बोल रहे हैं ना, तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए। ठीक है ना? देखिए बात ऐसा होता है कि बिहार बोर्ड के बच्चा लोग का कंसेप्ट क्लियर इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनको कंसेप्चुअल चीज़ बताया नहीं जाता है। और हम बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं, केवल रटाया जाता है भाई साहब, कंसेप्ट नहीं बताया जाता है। जब चीज़ों को कंसेप्ट समझ जाइएगा ना, तो बहुत अच्छे से आप भी डील कर सकते हैं, उस चीज़ को मास्टरी, उस चीज़ पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो हम उस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ को। देखिए जब कह रहे हैं कि स्वर और स्वर मिलेगा तो नया स्वर बनेगा, यानी कोई चीज़ अगर नया बन रहा है इसका मतलब वो योग, मतलब कि वो जुड़ने की प्रवृत्ति से बन रहा है, यानी वो जुड़ कर बन रहा है, जुड़ कर बन रहा है, इसका मतलब ये इसको तोड़ा जा सकता है। बात समझे कि नहीं? और जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्वर और दूसरा स्वर कोई मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई यूनिट वाला पार्ट मिल रहा है, इकाई वाला पार्ट मिल रहा है। ठीक है ना?
तो हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार का स्वर होगा और किस तरह का जो है बेसिकली हम लोग देखेंगे कि नया वर्ण बनता है और कौन सा वर्ण ऐसा है स्वर वर्ण में, कौन सा स्वर वर्ण ऐसा है जो बनता नहीं है, केवल जो है यूनिट पार्ट में होता है। अब देखिएगा समझ आएगा, ये वाला बात हम जो बोल रहे हैं ना, हमको पता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है ना, आपको आगे सारा का सारा बात क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग देखते क्या कि स्वर संधि। देखिए स्वर संधि बेसिकली 5 तरह का होता है, बात समझे कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 उंगली हमारी है और उस पर हमको याद रखना है, पहले को दीर्घ स्वर संधि, बात समझे कि नहीं। पहले क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद बोलेंगे यन संधि और आयादी स्वर संधि, बात समझे कि नहीं। तो टोटल कितने स्वर संधि हो जाएगा भाई साहब, 5 प्रकार का स्वर संधि होगा। एक को बोलेंगे दीर्घ, दूसरा गुण, वृद्धि, यन, आयादी। अब देखिए ये आपको जो है ना कभी कभी क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण है, मतलब स्वर संधि का प्रकार है। तो इसमें से 3 गो कोई रहेगा, एगो व्यंजन संधि रहेगा, एगो कुछ और रहेगा, कुछ और नाम देने का। तो मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको समझ आएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि इसका प्रैक्टिस बुक भी हम इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हम लैपटॉप में पूरा का पूरा पीपीटी बना हुआ है, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके दीर्घ, गुण, वृद्धि, यौन, आदि को समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम आपको आपके समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक चीज़ और बताएंगे और प्रयास करेंगे कि आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। हम कहते हैं जो है, आप कोई भी व्यक्ति जो होगा ना स्वर संधि के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। स्वर मतलब स्वर किसे कहते हैं, स्वर, स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा होगा। तो जब आप स्वर पढ़े होइएगा तो उस स्वर वर्ण में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप क्या पढ़ते हैं, अ, आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ। इसको मैं ऐसे कर लूँ तो ज़्यादा समझ आएगा, एक मिनट यार, ठीक है। अब देखिए, अब यह चीज़ को समझिए, अ, आ, ई, उ, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये मेनली जो टोटल 11 को क्या होता है भाई साहब, आपको हम लोग देख क्या रहे हैं कि 11 को टोटल जो होता है आपका स्वर वर्ण होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से हम बांटने का प्रयास करते हैं। बांटने का जब हम कहेंगे स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो आप याद कीजिए स्वर वर्ण को हम बताए थे कि मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो स्वर वर्ण 2 प्रकार का नहीं, स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को बोलते हैं भाई साहब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दूर यार, ह्रस्व स्वर, एक को बोलेंगे हम लोग ह्रस्व स्वर, दूसरा को बोल देते हैं हम लोग दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा को बोल देंगे हम लोग संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब चीजों को समझिए, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आएगा, अ के बाद, क्योंकि जितना इकाई बोलने वाला वर्ड होगा वो आपको ह्रस्व स्वर में आएगा, ठीक है ना। अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री, ये क्या है भाई साहब, आपका ह्रस्व स्वर के अंदर में आ रहा है, ठीक है। ये आपको क्या आ रहा है, ह्रस्व स्वर के अंदर में आ रहा है, ठीक है। अब ये 4 गो आपको ह्रस्व स्वर याद रखना है। अब आपको एग्जाम में भी पूछेगा, एग्जाम के लिए भी वर्ण भी यहाँ क्लियर हो रहा है आपका। दूसरा जो है दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कौन आएगा, ये बड़ा वाला जो दीर्घ है, यानी अ का बड़ा वाला, अ का संघीय वर्ण बड़ा आ, ई का संघीय वर्ण में बड़ी ई और ऊ में बड़ी ऊ, यानी जो है यहाँ पर आ, ई और ऊ, बात समझे कि नहीं। तो हम आपको बताए थे कि ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में इकाई समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में 2 इकाई, यानी ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है। तो यानी ह्रस्व स्वर माने दीर्घ स्वर का जो निर्माण हुआ है वो 2 गो ह्रस्व स्वर, सेम 2 गो ह्रस्व स्वर के मिलने से, यानी अ और अ मिलेगा तो आ बन जाएगा, ई और ई मिलेगा तो बड़ी ई, ऊ और ऊ मिलेगा तो बड़ी ऊ बन जाएगा, बात समझे कि नहीं। और री मिलेगा तो बड़ी री बन जाएगा, बात समझे कि नहीं। हालांकि इसका ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देंगे हम लोग, स्किप करेंगे, हम लोग इस पर देखेंगे। तो एक बात बताइए कि जो चीज़ बड़ा है, यानी जो चीज़ मिलकर बना है उसी को आप तोड़ सकते हैं, बात समझ कि नहीं। जो चीज़ बड़ा है उसको आप बनाएंगे, बात समझ कि नहीं। और जो चीज़ यूनिट में है, यूनिट में यानी इकाई अंक में, उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो ह्रस्व स्वर जब तोड़ा नहीं जा सकता है तो ये बनेगा कभी, सिंपल बात है। यहाँ पर देखिए ये जब तोड़ा नहीं जा सकता इसका मतलब वो इकाई भाग है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और दीर्घ स्वर जो है वो 2 से मिल के बना हुआ है, इसका मतलब उसको तोड़ा जा सकता है, बात समझे कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब जो है आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, बात समझे कि नहीं, ये बनता है
दो वर्ण के मिलने से, दो स्वर वर्ण जब मिलेगा तो हरस हो स्वर अ छोटी छोटी उ री, ये कभी नहीं बनता है, बस समझे कि नहीं। अब बचा स्वर अति संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर यानी दो अलग अलग स्वर के मिलने से ये बना हुआ है संयुक्त स्वर, बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका भी निर्माण हो सकता है, इसका भी निर्माण हो सकता है। तो यानी स्वर संधि में अगर हम लोग देखेंगे तो आ बड़ी ई बड़ी ऊ ए ऐ ओ औ का निर्माण होता है, जबकि आ छोटी ई छोटी ऊ री का निर्माण नहीं होता है। बस इतना बात आप खाली ध्यान में रखिए, ठीक है ना। आगे हम आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर दीर्घ स्वर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा सा दीर्घ स्वर को अब लोग देखते हैं और इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। दीर्घ स्वर कहें तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर का संख्या 3 होता है, यानी आ बड़ी ई और बड़ी ऊ, बात समझ रहे। तो इसका मतलब दीर्घ स्वर ही बनेगा। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब कैसे हुआ है, छोटा छोटा मिल के बड़ा बना है, यही ना बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है, जो अगर आप मान लीजिए सेंटेंस कोई अथी देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं, तो शब्द का दूसरा नंबर मतलब दूसरा नंबर उसका जो है आप अक्षर देखिए, दूसरा नंबर या फिर आप तीसरा नंबर, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हमेशा क्या होता है कि दूसरा नंबर होता है, बात समझ कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर बहुत कम होता है। दूसरा नंबर में देखिए यदि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ी ऊ है, कोई भी दीर्घ स्वर है तो वहां से तोड़ेंगे। कोई भी दीर्घ स्वर अगर आ गया तो वो किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब तोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर विद्यालय को तोड़ेंगे तो आ, यहाँ देखिए आ कैसे बना है, प्लस के पहले अ या आ है और प्लस के बाद अ या आ है, तो यानी दोनों में जैसे यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो विद्या, विद्या अब प्लस, अब देखिए विद्या प्लस, प्लस के बाद भी अब यहाँ पर देखिए जब विद्या तोड़ दी तो बाद में बचा लय, तो लय बचा तो खाली लय नहीं ना लिखेंगे, प्लस के बाद भी अ या आ आना चाहिए, बात समझे कि नहीं। इसलिए हम खुद से अ लगाएंगे या आ लगाएंगे, तो जब अ लगाएंगे तो अलय हो जाएगा, आ लगाएंगे तो आलय हो जाएगा। तो आप खुद से सोचिए कि यहाँ अलय होगा कि आलय होगा, वो आपके सेंस पर निर्भर कर रहा है, बात समझे कि नहीं। तो आप अलय नहीं होता है, अलय गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम आ लगा देंगे खुद से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अ लगाइए चाहे आ लगाइए, सही होना चाहिए वो चीज़ लगाइए, तो आलय हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब देखिए कैसे बना, अब धा में आ है, यहाँ पर आ है, तो जब आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, नया आ बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ बना, ठीक है ना, अब प्लस करके यहाँ पर आ आया और दोनों मिल करके आ बन गया। अब देखिए इस धा में से आ निकल गया तो आधा ध बचा। अब देखिए आधा ध, आधा ध में आ मिलेगा तो फिर धा बन जाएगा, इधर से लय मिल जाएगा तो विद्यालय नहीं बन जाएगा, विद्यालय। खूब गौर से समझने का पड़ेगा। एक और बताते हैं आपको, देखिए मान लीजिए हम यहाँ से तोड़ते हैं शिवालय, तो अब देखिए अब हम क्या यहाँ पर तोड़ेंगे तो दो वर्ड में तोड़ेंगे, एक प्लस के पहले वाला वर्ड रखेंगे, एक प्लस के बाद वाला। तो हम या तो वहाँ पर शिव रख सकते हैं या शिवा रख सकते हैं, क्योंकि इस पहले वाले वर्ड में क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए, तभी ये रूल बनेगा, ठीक है ना। तो अब बताइए शिव होगा कि शिवा होगा, शिव होता है, बात समझे कि नहीं। और आलय बचेगा तो आलय लिख दीजिए। बचा तो लय, लेकिन खुद से आ लगाएंगे तभी ना रूल बन जाएगा, ठीक है ना, तो बन जाएगा विद्यालय। अगर हम कह रहे हैं उत्तरायण, तो उत्तरायण को तोड़ने के लिए तो उत्तर, उ त आ र दे दीजिए। अब उत्तर में अ लगेगा कि आ लगेगा, अ तो पहले से ऑलरेडी मान लीजिए, तो उत्तरा होगा कि उत्तर होगा, तो उत्तर होता है, उत्तरा नहीं होता है, तो इसको प्लस करके। अब देखिए अब यन है, तो यन है, तो यन है तो खुद से यन है तो यन नहीं ना रहने देंगे, खुद से अ या आ लगाएंगे, तो अयन हो जाएगा कि आयन हो जाएगा, उत्तर प्लस आयन, अयन नहीं होता है, बात समझे कि नहीं। उत्तर प्लस आयन, उत्तरायण हो गया। दूसरा नदीस, अब देखिए यहाँ पर तो आ वाला हम लोग देख लिए, अब दी वाला देखेंगे। तो अब दी वाला में भी क्या होगा, प्लस के पहले जो होगा जो भी मतलब अक्षर होगा उसमें ई लगा रहेगा, और प्लस के बाद भी ई रहेगा, तभी ना बनेगा। तो मान लीजिए नदी लिख रहे हैं तो नदी, नदी, और उसके बाद उसके बाद मान लीजिए खाली सौ बच रहा है, तो सौ बच रहा है ना, खुद से आप ई लगाएंगे, क्योंकि तभी तो ई प्लस ई मिल करके बड़ी ई बन जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो नदी प्लस ईस हो जाएगा, नदीस हो जाएगा। अगर उसी तरह हम बात करें गिरी, तो ये क्या बन जाएगा, गिरी प्लस ईस बन जाएगा, ठीक है ना, गिरीश बन जाएगा। आई थिंक ये वाला चीज़ समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए भानुदय, अब ये ऊ बना है, था ऊ बना है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस के पहले भी होना चाहिए, प्लस के बाद भी ऊ होना चाहिए। तो इसलिए भानु में भान जो बचेगा उसमें ऊ लगा देंगे, नू हो जाएगा। अब प्लस उसके बाद दय बच रहा है, तो दय खाली नहीं लिखेंगे, इसमें खुद से ऊ लगाना होगा, तब यहाँ पर भी ऊ आया, प्लस ऊ आया बराबर बड़ी ऊ आया, ठीक है ना। और बड़ी ऊ आया तो देखिए यहाँ पर नू में से ऊ निकल गया था, आधा नौ बचा, तो आधा नौ आप प्लस ये वाला ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा,
ऐसे नू बन जाएगा, बड़ी नू का ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अब क्या लिख देंगे, भा, ये वाला नू ला देंगे, अब बच गया दय, क्योंकि ये वाला ऊ तो मिल के यहाँ पर बन गया, तो भानुदय। आई थिंक ये वाला चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है ना आपको। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर गुण स्वर संधि का उदाहरण, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और समझते हैं गुण स्वर संधि क्या होता है। देखिए अभी हम लोग जस्ट देखें कि गुण स्वर संधि में क्या हो रहा था कि बड़ा मतलब कि आ बड़ी ई बड़ी ऊ बन रहा था, ठीक है। अब जो बनने वाला बात है, अब कौन सा वन बनेगा, अब वो हम जस्ट बताए थे कि यहाँ पर अभी जस्ट बताए थे कि या तो आपको ये बनेगा और नहीं तो संयुक्त स्वर बनेगा, ए ऐ ओ औ बनेगा। बात समझे कि नहीं। तो अब ध्यान देना है क्या है कि गुण स्वर संधि में क्या होता है कि गुण स्वर संधि में ए ओ और अर बनता है। बस समझे कि नहीं, ये कैसे बनता है। मान लीजिए अ या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाता है, अ या आ के बाद छोटी ऊ बड़ी ऊ आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर खूब ध्यान दीजिए कि छोटी ई बड़ी ई आता है, तो आप जब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अ आ के बाद छोटी ई बड़ी ऊ आए, तो यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट ओ का फर्स्ट, तो इधर का ये दोनों आएगा तो इधर का फर्स्ट, और इधर का ये दोनों आएगा तो इधर का फर्स्ट बन जाएगा, ओ बन जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप जब देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। अ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो ए आई में से छोटका बन जाएगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ आए तो ओ में से छोटका यानी ओ बन जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो जब ये दो चीज़ आएगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इसको पहचानने का ट्रिक देखिए, जब भी किसी शब्द को देखिएगा उसका आपका दूसरा वर्ड या फिर तीसरा वर्ड, मैक्सिमम आपको ध्यान दे रहे हैं कि दूसरा वर्ड, ठीक है ना। दूसरा वर्ड में अगर एगो एकले दिखाई देगा, एगो एकले दिखाई दे, या फिर एगो एकले और एगो आकार यानी ओ दिखाई दे, इसका मतलब समझिएगा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में क्या बोल रहे थे कि दूसरा वर्ड जो होगा, दूसरा अक्षर जो होगा, उसमें अगर दीर्घ दीर्घ स्वर लगा है, आ बड़ी ऊ लगा है, तो वो दीर्घ स्वर का उदाहरण होगा। जब गुण स्वर की बात करेंगे तो उसमें एगो एकले लगा रहेगा या ओ लगा रहेगा, तो इसका मतलब कौन स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। बात समझे कि नहीं। एक बस एक दिमाग, चाहे री लगा रहेगा, री ऐसे। बात समझे कि जैसे महर्षि, देवर्षि, जलोर्मी, इसमें सब में री लगा है ना, तो ये सब गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर भाई साहब ए बना है तो ए कैसे बना है, प्लस के पहले अ या आ आया है और प्लस के बाद ई और ई आया है। बस समझ गई। तो अब देखिए देवेंद्र को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा देव, क्योंकि हम ए पर अब ध्यान नहीं देंगे, ए तो ये बना हुआ है। बात समझ कि नहीं। तो बना हुआ है तो किस किस चीज़ को मिलने से बना है, तो ये तो प्लस के पहले इस व में अ या आ आना चाहिए। बात समझ कि जैसे देव बोल दिए या फिर देवा बोल सकते हैं, तो देव होता है कि देवा होता है, आप खुद से दिमाग लगाइए, देव होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच रहा है नद्र, क्योंकि उसके बाद देव के बाद नद्र नद्र बच रहा है, तो नद्र नहीं ना, यहाँ पर खुद से आपको क्या लगाना होगा, अ या आ के बाद ई छोटी या फिर बड़ी ई आना चाहिए, तभी ये ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर हम इधर लिख दिए, ठीक है ना, देवेंद्र। अगर हम इंद्र लिख दिए मान लीजिए, तो यहाँ पर व में अ है ये वाला ई आया, तो दोनों मिल करके क्या बना दिया, ए बना दिया। ए का मतलब एगो एकले। अब व में से अ निकल गया यानी आधा व बचा, तो आधा व अब प्लस ए बराबर वे बन गया। अब देखिए यहाँ से देव ला लेंगे, दे, ये वाला वे बन गया। बात समझे कि नहीं। आइए नद्र ला लेंगे, नद्र, तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र नहीं बन जाएगा। बात समझ आ रहा होगा आपको। अगर हम कहेंगे महेंद्र को तोड़ने के लिए, तो उसी तरह देखिए भाई ए बना है, इसका मतलब ये जो है जिसमें हे लगा है, जिसमें ए लगा है, उसमें हम क्या लगाएंगे, अ या आ लगाएंगे। तो माह, ह में हे लगा है, ए लगा हुआ है ना, तो मह में यहाँ पर अगर हम म लिख दिए ह में ए लगा हुआ है, तो ह में अ या आ लगाएंगे, तो म होता है कि महा होता है, महा होता है। कुछ नहीं, खुद से ई लगा कर द्र दे देंगे तो महाजोगी इंद्र बन जाएगा। अब मान लीजिए इसको तोड़ना है, तो ज में क्या लगा हुआ है, ए लगा है, तो ज में जब ए लगा है तो ज में आप खुद से लगाना होगा अ या आ, तो इसको क्या लिखेंगे, गज होता है कि गजा होता है, गज होता है, ठीक है ना। खुद से ई लगाइए और नद्र लिख दीजिए, गजेंद्र। बात समझिए कि नहीं, कितना आसान हो जाता है। अगर अब देखिए यहाँ पर अब ओ है, तो ओ है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस के पहले जो है ह में ओ लगा है, तो ह में आप अ या आ लगाइए, तो म होता है कि महा होता है, महा होता है। अच्छा, ओ जो बना है वो प्लस के बाद किस चीज के आने से बना है, ऊ के आने से बना है, तो अब खुद से ऊ लगाना होगा। अब बच गया द्वय, तो द्वय लिख दीजिए, महा जरूर है। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं ओ यानी लो, ल में क्या लगा है, ओ लगा है, तो ल में ओ लगा है, तो यानी जब उसमें ओ लगा है तो उसमें आपको खुद से क्या लगाना होगा, अ या आ, तो जल होगा कि जला होगा, जल होगा। बात समझे कि नहीं। अब देखिए अब ये बचा क्या, ये बच गया, तो ओ नहीं है, अब ये ओ बना है, तो अ के बाद ऊ आना चाहिए, तो खुद से ऊ लगा देंगे, तो जल जोर उर्मी बन जाएगा।
ये ट्रिक को समझिए कैसे तोड़ना है। आपको एक बार में नहीं समझ आए तो वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देखते रहिए, 2 बार 3 बार में, ठीक है ना। अब देखिए, जब जैसे हम कहते हैं महर्षि, तो ये ऋषि जो लगा हुआ है, ये ऋषि, ये और से मिल मतलब कि अ या आ के बाद री आया हुआ है, तो यानी किस में लगा हुआ है। अब देखिए स में और लगा हुआ है ना, स में और लगा हुआ है, तो इस सिचुएशन में आपको देखना है, इस उसके पहले वाले ह है, इसमें यहाँ पर स के पहले वाला व है, तो इसमें आपको अ या आ लगाना है, तो म होगा कि महा होगा, महा हो गया। खुद से क्या कीजिए, आप री लगा दीजिए। हई तो यहाँ पर रेफ तो बना हुआ है ना यार, तो इसको बना हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको हटा देना है, यहाँ पर ऋषि। उसी तरह देव लिख देंगे, आप प्लस क्या लिख देंगे, ऋषि लिख देंगे। आई थिंक ये वाला बात आपको समझ आया होगा। तो पहचानने के लिए अगर एकले लगा रहेगा, जहाँ पर भी एकले लगा रहेगा या फिर और लगा रहेगा, बात समझे कि नहीं, इस तरह का ऋषि में लगा रहेगा, तो समझिए गुण स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। अब ये गुण स्वर संधि, अब हम कहाँ चलते हैं, विरिधि स्वर संधि, मतलब अब विरिधि कर जाएंगे। पहले क्या देख रहे थे कि एक वो एकले तो गुण हो गया, अब विरिधि कर जाएंगे, यानी अब दो एकले। जिस शब्द में दो एकले लगा रहेगा उसको आप क्या पहचानिएगा, विरिधि स्वर संधि पहचानिएगा। क्योंकि पीछे क्या देख रहे थे, अब देखिए फिर से हम पीछे चल रहे थे, पीछे देख रहे थे कि अ या आ के बाद, देखिए यहाँ पर खुद से समझिए, अ या आ के बाद हर्षई दीर्घ आ रहा था, तो ए बन जा रहा था, ओ बन जा रहा था। अब देखिए अ या आ के बाद अब तो हई दोनों आ गया, हर्षई दीर्घ री तक आ गया, तो अब अ या के बाद क्या आ जाएगा, ए आएगा। तो अब बचा कौन है इसमें का, इसमें का बचा है आपका अय बच गया है। अब अ या आ के बाद ओ औ आएगा, तो इसमें का बचेगा कौन, तो अ बच गया है, तो यानी अब अ या आ के बाद यदि ए अय आएगा तो अ बन जाएगा, ए अय आएगा तो अय बन जाएगा, और ओ औ आएगा तो अ बन जाएगा। आई थिंक ये वाला बात समझ आ रहा होगा, ठीक है ना आपको। अब देखिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा चीज को। अब देखिए विरिधि, अब मान लीजिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, विरिधि स्वर संधि। अब विरिधि स्वर संधि में अब विरिधि कर गया मतलब दू एकले वाला अब आएगा, बस हम एक नहीं, यानी कहने का मतलब अब फिर तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, किस में ये लगा हुआ है, अय और औ किस में लगा हुआ है, तो अय और अय कै में लगा है, तय में लगा है, हय में लगा है, या तो अब वहीं से तोड़ेंगे, बस हम एक नहीं। तो अब देखिए जिसमें अय लगाया है चाहे औ लगा हुआ है, उसमें हम क्या लगाएंगे, अ या आ लगाएंगे, बात समझ नहीं। फिर उसके बाद प्लस दे करके खुद से ए आई दे करके बाकी वाला लिख देंगे, बात समझ नहीं। तो अब इसको तोड़ना है, तो अब क में अय लगा है तो कुछ नहीं करना है, क में अ या आ लगाना है, एक होगा कि एका होगा, तो एक होता है, बात समझ गए। अब खुद से ए या अय लगाना है, बात समझे कि नहीं। तो खुद से ए, तो ए लगाएंगे, अब बाद में आएगा क, एक तो एक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कहिएगा नहीं सर हम अय लगाएंगे, तो अय लगाइएगा तो एक हो जाता है, तो आप बताइए एक होता है कि एक होता है, खुद से दिमाग लगाइए, यहाँ एक होता है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ खुद से ए लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए त पर अय है, तो त में क्या लगाएंगे, अ या आ लगाएंगे, तो मत होगा कि मता होगा, मत होता है, बात समझे कि नहीं। अब खुद से क्या कीजिए, अब खुद से यहाँ पर, अब खुद से क्या कीजिए, यहाँ पर ए लगाइए, अब बच गया के, तब मतैक्य, मत जोड़ एक, बात समझे कि नहीं, मतैक्य बन गया। अब देखिए इसको देखिए, हय पर अय लगा हुआ है, तो अब इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, म लगा देंगे, बात समझे कि नहीं। हय पर अय लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पर ह में हम क्या लगाएंगे, अ या आ, तो म होगा कि महा होगा, महा हो जाएगा। अब प्लस खुद से ए लिखिए, अब बच गया सैर्व, यहाँ पर स्वैर्य, सोवर्य, ऐश्वर्य, तो क्या बच गया, महेश्वर्य। आई थिंक ये वाला बात समझ आ रहा होगा। अब देखिए फिर से, तय में अय लगा हुआ है, तो हित प्लस अय लगा देंगे खुद से, ऐसी हित प्लस ऐसी, हित ऐसी। दूसरा परमौषध, अब देखिए यहाँ से मैटर बदल रहा है, अब यहाँ अ बना है, तो अ बना है, इसका मतलब म में क्या लगा है, अ लगा है। यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ण में, तीसरा वर्ण में, यहाँ दूसरा वर्ण में, तो यानी अ लगा हुआ है किस में, म में लगा हुआ है। तो आप खुद से सोचिए, जिसमें लगा है उसी में ना अ या आ रखिएगा, तो परम होगा कि परमा होगा, परम होता है। अच्छा अब बच गया सध, तो सध खाली नहीं लिखना है। अब ये जो अ बना है, ये कैसे बना है, प्लस के बाद ओ या औ के आने से बना हुआ है, तो खुद से ओ या औ लगाएंगे तो औसत होगा कि औसत होगा, तो यहाँ औ लगाएंगे तब ना सद बन लिखेंगे तो औसत बन जाएगा। क्योंकि आप खुद से बना के देखना है, यहाँ पर यहाँ औ लगाएंगे तो औसत बनेगा, ओ लगाएंगे तो औसत बनेगा, ठीक है ना, तो औसत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए करें परमौसत, तो हम देखिए मौ में लगा हुआ है, म में लगा हुआ ओ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ म लिख देना है आपको, आ प्लस यहाँ से खुद से लगाइए औषध, औ लगाइए और सधी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, औषधि बन जाएगा, परम जोर औषधि बन जाएगा, ठीक है ना। और महौषध लिखेंगे तो उसी तरह ह में आ या अ या आ लगाएंगे तो महा की मह, महा बनेगा। खुद से अ लगाइए, ठीक है ना,
औषध नहीं बनता है, औषध बनता है, तो महौषध बन जाएगा। ये वाला आई थिंक ये वाला बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और ट्रिक पहचानने के लिए आपको यही याद रखना है, जिसमें दो गो एकले होगा या औ होगा उसको आपको क्या समझ लेना है, वृद्धि स्वर संधि समझना है, ठीक है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यन स्वर संधि को समझने वाली बात है। यन स्वर संधि समझेंगे उसको देखेंगे। देखिएगा, देखिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, चौथा नंबर का यन स्वर संधि देख रहे हैं, ठीक है ना। यन स्वर संधि हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने वाला बात है। देखिए यन स्वर संधि पहचानने का ट्रिक देखिए, जिस शब्द में, बात समझे कि नहीं, य या व हो और उसके बाद अगर कोई भी वर्ण होगा वो आधा होगा, ठीक है ना, तो समझ जाइए कि क्या होगा, यन स्वर संधि का उदाहरण होगा। कोई भी शब्द में यदि य और व हो और य और व के पहले वाला, देखिए य, यहाँ व देखिए, य व य, तो उसके पहले वाला अगर वर्ण आधा होगा तो समझ जाइए कि यन स्वर संधि है। बात समझे कि नहीं, खूब ध्यान से रखना है। य और व के पहले वाला वर्ण कोई आधा होगा तो इसका मतलब क्या समझ जाएंगे हम, यन स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसको तोड़ने का तरीका देखिए, अगर य है तो आधा वाला वर्ण में ई लगाना है। जैसे देखिए हम तोड़ेंगे अन्याय को, तो अ हो गया, आधा क्या है, न है, तो यहाँ पर देखिए य के पहले ना न है, तो य के पहले अगर न है तो न में ई लगाना है, तो क्या बन जाएगा, अन्नी, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको देखना है य में क्या लगा है, य में लगा है आ, तो यहाँ पर खुद से आ लिखिए, अब बच गया य, तो अनि प्लस आए। अब इसको जोड़िएगा तो कैसे, आपको ट्रिक समझिए। अब नी में क्या लगा है, ई लगा है, ई, यहाँ से आ आया, तो ट्रिक क्या कहता है, ई और बड़ी ई के साथ अगर भिन्न स्वर आएगा तो यह हलंत, ऊ और बड़ी ऊ के बाद अगर मान लीजिए भिन्न स्वर आता है तो वह हलंत बन जाएगा। आई थिंक ये वाला बात समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ई के प्लस के बाद क्या हो गया, भिन्न स्वर आ आया, तो ये यह हलंत में बदलेगा। अब खूब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये बन गया क्या, य हलंत। यहाँ से देखिए नौ में से तो ई निकल गया तो आधा नौ बचा, तो यहाँ लिखेंगे आधा नौ क्यों बचा, क्योंकि यहाँ से ई निकल गया तो आधा नौ, ई और आ के मिलने से क्या बना, य बन गया, ठीक है ना। तो अब देखिए य प्लस आ मिलके क्या बनेगा, या, अब बच गया क्या, य, तो अन्याय नहीं बन गया, ठीक है। अब उसी तरह देखिए यहाँ पर अत्यंत है, तो य के पहले तो है, तो यानी तो में हम ई लगाएंगे तो अति बन जाएगा, ठीक है ना, आधा तो में ई लगाएंगे तो य में क्या है, अंश है, अपर अनुसार अंग है, तो लगा देंगे तो अंत नहीं बन जाएगा। उसी तरह प्रत्येक है, तो प्र तो के पहले, य के पहले तो है तो इसलिए ई लगाएंगे, प्रति य में ए लगा हुआ है तो ए लगा के एक लिख देंगे। उसी तरह इसको अब तोड़ना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए व के पहले आधा कोई वर्ण है तो उसमें ऊ लगाएंगे, ध्यान आ रहा है ना, ऊ उसके बाद भिन्न स्वर, तो देखिए अ लिख देंगे, व के पहले आधा न है तो आधा न में ऊ लगाएंगे तो अनु बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद व में क्या है, अ है, लिख देंगे य, तो अन्वय बन गया। उसी तरह क्या बन जाएगा, व के पहले न है तो इसलिए ऊ लगा देगा तो अनु, व में ए लगाया तो ए, स न, अनुएसन। उसी तरह अन्वीक्षण का अगर तोड़ना होगा तो व के पहले न है तो न में ऊ लगाएंगे तो अनु, व में क्या लगा, ई लगा है तो ई, छ इक्षण, अनुजो इक्षण। बात समझे कि नहीं, ये वाला बात समझ आया होगा आपको। आई थिंक ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा। आपको यन स्वर संधि के पहचानने का ट्रिक भी देखना है, य और व के पहले कोई भी वर्ण आधा होगा तो यन स्वर संधि। अब हम आयादी के स्वर, देखिए आयादी भी उसी तरह है। अगर कहेगा कि आयादी स्वर संधि, अगर कहेगा कि आयादी स्वर संधि बताइए, तो उसमें हम यन में क्या देख रहे थे कि य और व के पहले का वर्ण क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। लेकिन अब आयादी में उल्टा हो जाएगा, अब य और व के पहले का वर्ण क्या होगा, आधा नहीं होगा, पूरा होगा। आधा नहीं होगा, अब पूरा होगा। जैसे देखिए नयन, य के पहले पूरा न, य के पहले पूरा न, य के पहले पूरा न, य के पहले गा लिखा हुआ है पूरा गा, व के पहले प, ह के पहले ह, व के पहले ह, उसी तरह व के पहले पा, य के पहले ना। तो ये देख रहे हो ना कि अब य और व के पहले पूरा वर्ण हो गया। बात समझे कि नहीं। अब इसमें ट्रिक समझिए, अगर य के पहले, खूब ध्यान देखना है, अगर य के, इसको तोड़ने के लिए अब ट्रिक बता रहा है, अगर य के पहले, समझिए, य के पहले अगर कोई वर्ण ऐसा है जिसमें केवल अ लगा है, तो न में क्या लगा है, अ लगा है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जिसमें अ लगा है, बात समझिए, उसमें ए लगा देना है आपको, तो ने लगा देंगे खुद से, ठीक है ना। य में क्या बना है भाई साहब, य जो क्या लगा है तो अ लगा है, तो खुद से अ लिख देंगे और न लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन हो जाएगा। अब खुद से समझिए, यहाँ पर फिर से समझ तोड़िएगा तो समझ आएगा। मान लीजिए च है, च के सॉरी य है, य के पहले क्या है, च है, च में अ लगा है, इसीलिए कुछ नहीं करना, अगर अ लगा है तो उसमें एगो एकले लगा देंगे, अगर अ लगा है तो एगो एकले, आ लगा है तो दूगो एकले। बात समझे कि नहीं, अ लगा है तो एगो एकले, आ लगा है तो दूगो एकले। उसी तरह यहाँ ना है
तो यहाँ पर नए लिख देंगे, आप प्लस कर देंगे। य में क्या लगा है, अ लगा है, अब बच गया न तो न लिख देंगे। उसी तरह यहाँ य में अ लगा है, बच गया न तो न लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए गायक में य के पहले आ लगा है, य के पहले आ लगा है तो आ लगा है तो दूगो एक ले, प्लस य में अ है तो अ लिख देंगे, क लिख देंगे गायक। अब बहुत आसान चीज़ है, यहाँ पर समझिए। अब देखिए प के पहले सॉरी व के पहले क्या है, प, तो प में अ लगा है तो अ लगा है तो एगो एकले वाला यानी ओ बन जाएगा, तो पो बन जाएगा। ओ नहीं ना लिखेंगे, पो लिखेंगे, प में ओ लगा देंगे पो। अब प्लस व में अ है तो अन लिख देंगे पौन। उसी तरह ह, वहाँ देखिए व है, व के पहले क्या है, ह है, व के पहले क्या है, ह है, तो ह में आकार नहीं है, अ लगा है, तो इसलिए कुछ नहीं करना, उसमें ओ लगा देना है, हो बच गया। अब व में अ है तो अन लिख देंगे। उसी तरह देखिए व है, व के पहले आ लगा हुआ है, पा में आ लगा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अब दूगो एकले लगा देंगे, पौ लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अन लगा देंगे। अब देखिए उसी तरह नायिका है, य में क्या लगा हुआ है, य के पहले य है, इसमें क्या लगा, इसको छोड़िए, य के पहले क्या है, आ है, तो इसीलिए कुछ नहीं करना है, इसमें नय लगा देना है, य के पहले नय लगा देना है, ठीक है ना। य के पहले रहेगा तो अय लगाएंगे, और व के पहले रहेगा तो अय ओ लगाएंगे, बात समझे कि नहीं। तो अब देखिए य के पहले है तो नय लगा दिए, और य में क्या लगा है, ई लगा हुआ है, तो ई का लिख देंगे। यहाँ देखिए गय लिख देंगे, अब प्लस ई का लिख देंगे, समझ आ रहा होगा आपको। अब पवित्र है तो व के पहले अ वाला है, प में अ लगा है, तो इसलिए कुछ नहीं करना, ओ लगा देंगे, प, अब प्लस व में ई लगा है तो इतर लगा देंगे। आई थिंक ये वाला बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ये टोटल था भाई साहब आपका स्वर संधि, ये स्वर संधि का स्वर संधि। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, समझना जरूरी था आपको, ठीक है ना। नहीं समझ पाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए पहचान का ट्रिक 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पहचानने का ट्रिक। अगर मान लीजिए भाई साहब, अगर दीर्घ स्वर संधि के पहचानने का नियम, तो दूसरा कोई भी दूसरा जो वर्ण होगा, दूसरा या फिर तीसरा, तीसरा कम ही होता है, दूसरा या तीसरा क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा, या तो आ लगा रहेगा, या तो बड़ी ई लगा रहेगा, या बड़ी ऊ लगा रहेगा, दीर्घ स्वर का उदाहरण हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई, अगर हम कहते हैं गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि में क्या होगा, दूसरा या फिर तीसरा वर्ड में या तो ए लगा, और याद है यहाँ पर देखना, ध्यान क्या देना है, सॉरी सॉरी ए कह रहे हैं, या तो वहाँ पर आपको, हाँ, या तो ए लगा रहेगा या फिर ओ लगा रहेगा। ए का मतलब एगो एकले ओ। अगर हम लोग बात करते हैं भाई साहब वृद्धि स्वर संधि का, तो वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाएगा, या तो अ लगा रहेगा या फिर ओ लगा रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं यन स्वर संधि, तो यन स्वर संधि में क्या हो जाता है मेरे भाई, यन स्वर संधि में य या व के पहले पहले कोई वर्ण क्या होगा, कोई वर्ण आधा होगा, कोई वर्ण क्या होगा, आधा होगा। अगर हम बात करते हैं अयादि, तो अयादि में क्या होता है, य और व के पहले कोई वर्ण पूर्ण होगा, पूर्ण होगा, जिसमें जिसमें अ या आ लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, अ या आ लगा रहेगा। अगर आपको यही बात ध्यान देना है, क्या लगा रहेगा, अ या आ लगा रहेगा, अ या आ लगा रहेगा, ध्यान में हमेशा रखना है। यदि अ लगा है तो एगो एकले वाला, आ लगा है तो दूगो एकले वाला। दूगो एकले का मतलब क्या हो गया, यहाँ एगो एकले, यहाँ एगो एकले, इसको बोलेंगे हम। यहाँ पर ए ओ को बोल रहे हैं एगो एकले, और दूगो एकले का मतलब अय और औ बोल रहे हैं, इसका दूगो एकले कह रहे हैं। अब आपको ध्यान देखना है कि हई वाला कब आएगा, वो आएगा तब आएगा, ये वाला कब आएगा, यो आएगा तब आएगा। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान देना है, जब ध्यान दे दीजिएगा ना तो आपको बवाल तरीका से समझ आ जाएगा, ठीक है ना, यही चीज़ को समझना है। तो आज के इस वीडियो में केवल स्वर संधि हम लोग देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आएगा व्यंजन स्वर संधि और विसर्ग स्वर संधि, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें विसर्ग स्वर संधि और व्यंजन स्वर संधि का देखेंगे, और पोस्टमार्टम करेंगे, पहचानने का तरीका भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।